प्रत्याशी को एमपी बनाइए। 25 तारीख आपकी, 5 साल की जिम्मेदारी हमारी। चौधरी मोहम्मद प्रताप जिंदाबाद। पहले तो बात छोड़िए, एक ही रहने दो, एक ही रहने दो। सारी समझ आ दी पहले। आज की इस ऐतिहासिक चुनाव की इस जनसभा में आए हुए मेरे सभी बुजुर्ग, दोनों काम करने पड़ेंगे। छोड़ दो, हाथ वाला छोड़ दो, भैया हाथ वाला छोड़ दो। आदर सम्मान के लोग ये हाथ वाला, हमारी बहन हाथ वाला हटा दो। शारदा जी, सम्मान के योग तो यूथ कांग्रेस के वो साथी शाकिर उनके, ये चला ठीक है, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मंच पर विराजमान वो सभी वक्ता साथी, मैं नाम ना लेकर समय बचा रहा हूँ कि आप बहुत इंतजार कर चुके हैं। सभी मेरे मित्र, हमारी मातृशक्ति, सम्मुख बैठे सभी हमारे महानुभाव, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप बहुत समय इंतजार किया, मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन मेरा दोष नहीं है। आप जानते हो कि उम्मीदवार की क्या स्थिति होती है, इसलिए चुनाव की जनसभा में किसी को दोषी बनाना। साथियों देखिए, शारदा जी आपकी नुमाइंदगी की है इन्होंने 2 बार। अगर ये थोड़ी बहुत भ्रमित न हुई होती, जैसे हम भ्रमित हो गई, जनता भी 10 साल भ्रमित हो गई ना, तो ये आज फिर एमएलए होती, इसमें तो दो राय नहीं। सही बात है। समय का प्रभाव, इन्होंने जनता के दरबार में सरकार के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया, आपसे सारी चीज़ों का गवाही भी, शहादत भी रिकॉर्ड के मुताबिक ले ली, और फैसला भी आपसे करा दिया कि इस जनता को, इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकनी चाहिए, और एक भला शरीफ सा आदमी को, मेरे जैसा जो आपके बीच में आ गया, उसको अपना विश्वास सौंप देना चाहिए। चाणक्य भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति, सरकार एक विश्वास खो दे, उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपने फैसला ले लिया और जज शारदा बन गई। तो भाई जज साहब, आपका मैं आभारी हूँ, जनता का भी आभारी हूँ। आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको नमन भी करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। देखिए, कहने के लिए सारी बातें कह दी, निर्णय आप लिए बैठे हैं, मुझे आप अपना विश्वास देने जा रहे हैं। मुझे विश्वास इसलिए कि 75 साल से भी ज़्यादा देश की आज़ादी को हो गई। मैं तो समझता था कि शायद जनता बहक जाती है, लेकिन जनता इतनी समझदार भी है कि वो देर नहीं लगाती निर्णय लेने में। तो फैसला आप करिए बैठे हैं, इसलिए मैं तो आपका आभार ही व्यक्त कर दूं कि आपने निर्णय ले लिया कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार को कांग्रेस को ला रहे हैं। लेकिन थैंक यू। लेकिन तो कुछ कहने को बाकी तो नहीं रहा ना। देखिए, पहली पारी आप जनता ने दे दी इनको, एक जुमले ने, एक काला धन आया, 15-15 लाख मिले, लोग भ्रमित हो गए। और बाद में प्रेस मीडिया ने जब पूछा, जब सरकार इनकी बन गई कि उनका क्या हुआ, उन्होंने कहा ये हम तो जुमले थे, हमने तो इलेक्शन के जुमले मार दिए, मतलब झूठ जनता से बोल दिया। फिर दूसरा जुमला भी मार दिया
और उस जुमले के लिए मैं नहीं कह रहा, सतपाल मलिक इन्हीं का गवर्नर कह रहा है कि देश के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ ये कर सकते हैं सत्ता के लिए। वो इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं ये समझता हूँ। इसका जवाब तो सतपाल मलिक जी को देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, पर जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है कि सत्ता के लिए इंसान कहाँ तक की क्या योजना बना करके क्या कार्य कर डालते हैं। ये निंदनीय है और चिंतनीय है। तीसरा जुमला फिर कर दिया, लेकिन जनता अब उसमें भ्रमित नहीं हो रही। वो समझ गई कि सब जुमले झूठ की सरकार है, उन वादों का तो कुछ नहीं जो इन्होंने 10 साल पहले किए। ये कहा करते थे कि तेल 60-62 रुपये कांग्रेस सरकार महंगी दे रही है, 400 रुपये में सिलेंडर महंगा दे रही है। बुग्गियों पर रखते थे पैसा, बुग्गियों पर शोर मचाते थे कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन आज जवाब 5 साल पहले लेना चाहिए था, लेकिन आज 10 साल में ये पूछना चाहिए करे शर्मदारो, तुमने जिसके लिए वादे किए थे आज वो तो 100 रुपये बिक रहा है। गैस का सिलेंडर हजारों रुपए में जा रहा है। इलेक्शन की वजह से फिर चालाकी देखिए, शायद हमें बेवकूफ समझते हैं वो लोग कि 200 रुपये घटा दिया, इलेक्शन में फिर लोग भ्रमित हो जाएंगे, इसे फिर वही कर देना। कहाँ जा रहा है धन? ये धन जा रहा है अडानी अंबानी जैसे इनके लोगों में। जिस अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री कहते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको। अडवाणी इनके मुझे अडवाणी आ जाए ना, अडवाणी की बेइज्जती हो गई पड़ी ना, उनसे भी मुझे सहानुभूति है। अडानी की संपत्ति 10 वर्ष पहले दुनिया में उसका नंबर 559 या 557, 157 इतने नंबर का अमीर था वो 10 साल पहले। आज दुनिया में तीसरे नंबर का है। कहाँ से आया ये धन? जो खाने ना देने रहे थे, ये धन खाया हुआ ही तो है। कितना बड़ा करप्शन है ये। तो भाई इनकी सिद्धि झूठ बोलने की है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है कि महंगाई कहाँ चली गई, बेरोजगारी कहाँ चली गई, करप्शन कहाँ चला गया। कॉरपोरेशन में हजारों करोड़ रुपए का गबन मौजूद है। 200 करोड़ रुपए का गबन तो पार्षदों ने खड़े होंगे इनमें, अच्छा कहे नहीं, उन्होंने उठाया, शोर मचा, आखिर पता लगा कि फाइलों में तैयार हो गए, 200 करोड़ के पेमेंट खा गए और काम कुछ भी नहीं। हाँ, ये पल्लवड़ का तो यहीं का ही है। तो हजारों करोड़ रुपए घोटाला के सिवा कोई नहीं। इनकी जवाबदेही ये नहीं दे सकते। इनसे पूछिए तुम किस मुंह से आ रहे हो? एक मुंह कहते हो बस मोदी के नाम पर दे दो, मोदी का नाम पर दे दो। अरे 2 बार खा चुके। ये मोदी की पॉलिसी तो जो नाश कर रही है देश का। आज देश के ऊपर कर्जा क्या है? मनमोहन सरकार थी, दुनिया में बेहतरीन अर्थव्यवस्था मानी जाती थी मनमोहन सरकार के टाइम में। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं हिलने दी थी उन्होंने। आज हम कहाँ खड़े हैं? हम उस वक्त कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए, और आप कितने दिन में, जब से देश आजाद हुआ, जब से कुल इतना कर्ज रहा है। कर्जा सरकारें लेती हैं डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट हुई देश में। आज एटॉमिक क्षेत्र में आज देश का स्थान है तो किसके से? कांग्रेस से ही है। स्पेस टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े डैम, बड़ी बड़ी बिजली घर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है दुनिया की 5वीं ताकत माना जाता था देश। किसके उसमें था? कांग्रेस के उसमें था। आज कर्ज कहाँ है? आज इनका जो है 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है 10 साल में। कहाँ जा रहा है ये कर्जा? खा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं देश की उसको। आज जीडीपी का तकरीबन 80-82% रिकॉर्ड कह रहा है। इतना जो है उसका कर्ज ले रखा है। ये चिंतनीय विषय है कि क्या होगा। ये तो लबादा और प्रचार टीवी के माध्यम से भ्रमित कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है ये? अरे हमने तो 10 साल में इतना डेवलपमेंट कर दी, जिसका शारदा जी ने कहा। मेट्रो रेल भी कर दी, इंजीनियर कॉलेज भी खोल दिए, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, यूनिवर्सिटियाँ खोल दी। ये जो सड़कें बनी है ना, ये पुल भी तो पुराने हैं, लेकिन ये जो सड़कें ऊपर बन रही हैं, ये भी बदरपुर से शुरुआत कांग्रेस ने कर दी थी। भाई ऑन गोइंग काम है तो पूरे करने होंगे।
ये तो बड़ा वो नहीं है, पहले के लिए हमने बढ़ा दी थी तो सरकार योजना काम शुरू कर दिए थे। इतने काम बेहताशा हुए हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। हरियाणा पहले नंबर का एक प्रदेश था, निसंदेह कि प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से, हर दृष्टि से कांग्रेस इकानमी हरियाणा पहले नंबर पर था। और कर्जा 70,000 करोड़ था और हरियाणा पे कितना है 3,17,000 करोड़ रुपए के करीब आज कर्ज है। हर व्यक्ति तकरीबन 1.5 लाख का कर्जदार है। अगर कोई अदालत पकड़ने लगे तो ये तो अंदर जाए, अब कर्जा हमें देना पड़ेगा। तो भाई आज ये स्थिति है प्रदेश की। इसीलिए तो डेवलपमेंट से पूछे डेवलपमेंट क्या कर रहे हो तुम? स्मार्ट सिटी के नाम पर कबाड़ सिटी बन रहा है, जिसके लिए शारदा जी कह रही गंद है, गलियों की हालत बुरी है, कचरे पड़े हैं। क्या हो रहा है? सिर्फ खाने में लग रहे हैं, कमाने में लग रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियों को खरीद रहे हैं, कॉलेज फलाना बढ़ा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इसके लिए सत्ता के लिए ही वोट नहीं दी थी, जनता ने सेवा के लिए वोट दी थी, काम करने के लिए वोट दी थी। तो आज समय आ गया है हिसाब लेने का। फैसला तो आप किए बैठे हो, लेकिन और संकल्प लीजिए। दुश्मन को कमजोर फिर मत मानिए। कभी ये समझ लो हम तो जीते पड़े हैं। लहर है चारों तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी देख रहा हूँ। अब ये कहने लगे हैं, इतना बड़ा झूठ कहने लगे हैं कि ये भीड़ जो है ना, ये भीड़ दिखावे को आ रही है, ये वोट नहीं देगी। अब ये कहते हैं वो सारा तो देख तो रहे हैं कि आप जो जहाँ आपकी मीटिंग है वह तो हजारों में, वहाँ सैकड़ों भी कहने से नहीं हो रहे। सरपंचों को डरा डरा के कह रहे मीटिंग करवा दीजिए। बॉर्डर से लेकर और इधर बॉर्डर तक आज लहर है, जहाँ भी मीटिंग करते हैं। मुझे तो कई बार ये होता है कि यार महेंद्र प्रताप मैंने इनको क्या दे दिया। मैं समझ नहीं पाया कि या तो इतना बड़ा जबरदस्त विरोध है, मीटिंगों में 5-5, 7-7 हजार आदमी हर जगह इकट्ठा हो रहा है। ये तो हमारी छोटी सी कॉलोनी की है, इससे 10-10 गुना भीड़ होगी। यह हालत है, उससे भयभीत हो रही है। अपनी तरह की बातें करते मुझे तो पता लगा है कि शायद हम ये कह रहे हैं कि हाथ से तुम्हारी गाड़ी निकल रही है। मोदी जी को एक बार और लाओ, जो 2 बार नहीं आए थे, याद करिए तो पिछली बार। लेकिन यहाँ तक तो आप होने ये घबराहट है इनके अंदर, तो आप हिम्मत रखिए, अपने पुरुषार्थ को, पौरुष को, अपनी शक्ति को, उसको मजबूती से थामे रखिए। ये जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 400 पार कहें, 10 लाख कहें, ये जुमले हैं, ये डराने वाले जुमले हैं। बंगाल में मोदी जी ने ये कहा था दीदी गई और 200 पार का नारा था असेंबली में, रह गए 78। हरियाणा में कहा 75 पार, रह गए 40। वो तो कांग्रेसी को पता नहीं था तुम्हारी शक्ति क्या है, नहीं तो सरकार ही बढ़ जाती। हमें ही यकीन नहीं था कि जनता के अंदर आग सुलग रही है, लेकिन आज तो वो आग जल रही है, सुलग नहीं रही। आज तो स्थिति बदलाव की है। हिम्मत रखिए, निडरता से, बड़ी मजबूती के साथ जितने भाई साथी बैठे एक संकल्प लीजिए कि एक एक व्यक्ति और 100 वोट का इंतजाम करो। अभी 15 दिन बाकी। देखिए ये आज देश के लिए, खास तौर से देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि जब सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो जाए देश के अंदर, तो समझ लीजिए कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन लोगों ने संविधान और क्या नाम है तुम्हारे, इसको क्या नाम है, लोकतंत्र को, दोनों को के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। जिनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए की ईडी लगा करके कहते हैं कि इन्होंने ये खा लिया, मोदी जी ने लगाया था अजीत पवार के ऊपर। अब 1 महीने के बाद उनको सारे केस खत्म और डिप्टी सीएम बना दिया। ये है इनका खेल। तो सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग हो रहा है, केजरीवाल जी को जबरन अंदर दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने समाचार लगा करके उनको जमानत दी। तो ये तो गुंडागर्दी पर है। तो इतनी बड़ी तानाशाही अंग्रेज के जमाने में कही जा सकती थी। तो भाई आज राष्ट्र के लिहाज से, समाज के सद्भाव के लिहाज से, समाज को एक सही दिशा
प्यार देने के लिए आपसे कि जियो और जीने दो में जो हमारे सिद्धांत नारा है, उसके लिए, अपने भविष्य के लिए, यहाँ के समग्र विकास के लिए आप एक एक वोट कांग्रेस और संघ एक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को आप दीजिए। आप अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि यहाँ कॉलोनीज में अधूरे पड़े हुए कोई भी काम होंगे या नहीं हुए, 1 साल के अंदर तुम्हारे डेवलपमेंट के काम को तो पूरा करूंगा कि मुझे अपनी सारी ग्रांट दे देना। और आपको भरोसा दे सकता हूँ कि जिसके लिए चारों तरफ से मैं बात सुन रहा हूँ कि कृष्णपाल का नाम नया पत्रा में निकाल दिया, शारदा ने तो पहले निकाल दिया हुआ, करप्शन पाल नाम रख रखा है। भाई तुम्हारा उम्मीदवार इस चादर पर ईमानदारी से दाग नहीं लगने दे। और आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आप मुझे विश्वास दीजिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, ये मेरा आप यकीन रखिए। मुझे लोगों ने, मेरी जनता ने 5-5 बार चुना है, मैंने हाथ नहीं फैलाया। 5 बार चुनना, 3-3, 4-4 बार तो लगातार चुन दिया, तो भाई कहीं ना कहीं ईमानदारी है मेरे पास, उसके मैं निभाऊंगा, अपने वचन को निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आयोजकों को और